बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी ओर, दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय, अब विलम्ब जानी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपने सद्गुरु किया है और जो आपके गुरु हैं, उनकी महिमा माँ सरस्वती भी कह नहीं पाएगी। ये जो स्वर वेद है, पूरे भूमंडल के अंदर ऐसा ग्रंथ कोई नहीं है। आप थोड़ा से मेहनत करके सब बूझ जाओगे। स्वामी जी ने ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है, अनुभव करके लिखा है। ये निजयानुभव वारण करूं, निजयानुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, निजयानुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय, निजयानुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो स्वर भेद के दोहे हैं, ये सामयिक नहीं है। ये तीनों युगों में ऐसे ही रहेंगे। ये अनुभव विज्ञान है। ये आपको सिद्ध नहीं करना है। संसार में आप उसको सिद्ध करते हो, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन ये सदगुरु का जो ज्ञान है एकदम वही आता है जो स्वामी जी लिख रहे हैं।
जब आप ठीक ढंग से जो है अपने चेतन केंद्र पर बैठते हो, जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है सेम वैसे ही आता है। इस पूरे भूमंडल के अंदर मन को पकड़ने की कला जो है किसी के पास नहीं है। इस पूरे भूमंडल के अंदर मन की तो कोई बात ही नहीं करता है। पूरे संसार में जितनी भी ऋषि हैं, संत हैं, महंत हैं, जोगी हैं, सन्यासी हैं, धर्म है, पंथ है, कोई मन की तो बात ही नहीं करता कोई। आप पूरे संसार में देख लो, मन की बात कोई नहीं करता है। सब केवल जो है बस बेलपत्र चढ़ाओ, ये सुख मिलेगा, ये शुभ कर्म करो, तो पाप नहीं करना, तो झूठ नहीं बोलना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, खाली माया का वर्णन करता है। पूरा संसार का ग्रंथ जो है केवल माया का वर्णन करता है। आप पूरा देख लो, सीता जी से वहां मिले, वहां मुस्कुराए, रामचंद्र जी उधर देखा, इधर वो हुआ, सीता जी मिली, वनवास हुआ, क्या क्या वर्णन हो रहा है। केवल प्रकृति का वर्णन हो रहा है, माया का वर्णन हो रहा है पूरे संसार में। वहां गए, भगवान ने धन दे दिया, भगवान ने घर भर दिया, भगवान ने ये कर दिया, मन की कहीं चर्चा ही नहीं है। मन की कहीं चर्चा नहीं है, बुद्धि की कहीं चर्चा नहीं है, नौ द्वार की कहीं चर्चा नहीं है, तीन गुण की कहीं चर्चा नहीं है, अष्ट चक्र की कहीं चर्चा नहीं है, पांच प्राण का कहीं चर्चा नहीं है, ज्ञान इंद्रियां कहाँ कहाँ हैं कहीं चर्चा नहीं है, कर्म इंद्रियां कहाँ पर हैं कहीं चर्चा नहीं है। अष्टकमल मकरंदमी मनव भ्रमर करवास, नौवा कमलयनुप है गंध भ्रमर मन नाश। प्रभु जी यहाँ वहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, ये सब झूठी बातें हैं। कोई नहीं कहता कि इसी घट ही में परमात्मा है, कोई चैलेंज के साथ नहीं कहता है। लेकिन व्यंगम युग की जो हंसनी है, व्यंगम युग की जो है अनुभवी साधक हैं, जो अनुभवी संत हैं, वो क्या कहते हैं, घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, व्यंगम युग में ऐसे ऐसे हंसनी हैं जो पूरे विश्व को चैलेंज के साथ कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं। अभी भी हैं, आप ये नहीं सोचना। ऐसे ऐसे संत हैं, मरामी है, सदगुरु के हंसनी है, वो कहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से बोध है, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि मेरा पिया कैसा है।
पूरा संसार तो भुलाया हुआ है, कहाँ कहाँ जो है, लेकिन जो सदगुरु के जो अनुभवी हंस हैं वो सब जानते हैं और कहते भी हैं। स्वामी जी ने कहा, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, यह महिमा है संत की। यह महिमा जो है गुरु की है। तो सदगुरु करने का क्या लाभ? अरे सदगुरु करने का कब क्या लाभ होगा? तबीरहीन साजी आरती, दर्शन दीजिए नाम, अमरंगे फिर मिलोगी मुहियावी की काम। सदगुरु के हंस हंसनी जो पहुंचे हुए हैं वो तो बूझते हैं, और जो नहीं बूझता है तो क्या कहता है? तो बिरहीन साजे आरती, दर्शन दीजिए नाम, अमरोगे फिर मिलोगी मुहियावी की काम। ऐसा नहीं है। जब आप गुरु के चरण में जब बैठते हो सारा बोध हो जाता है। गुरु का चरण जो है कामधेनु है, गुरु का चरण जो है शीशा है, गुरु का चरण जो है दर्पण है, गुरु का चरण ही जो है आनंद का घर है, गुरु का चरण ही आपका भूला हुआ घर है। ये सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं, आप नहीं बूझ पाते हो अलग बात है। तो अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी ने दिखा दिया आपको, आप भेद बूझ नहीं रहे। अमरदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। जब स्वामी जी ने कह रहे हैं अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, तो आपको गगन मुख में जाने में क्या लग रहा है बताओ? जब सदगुरु आपको लखा दिया तो वहीं रहना है ना। आप जो नैहर में रहोगे तो पिया का सुख कहाँ मिलेगा? चेतन सुख की बात कर रहा हूं। आपको जब सदगुरु ने लखा दिया यहां रहना है आपको, तो आप वहां रहते नहीं हो। ऐसा काम नहीं है कि गए और छू करके आ गए, ये वाला काम नहीं है, उसी में समा जाना है। आपको घर मिल गया तो उसमें रहना है ना। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, असुमिरन सी सुख होय,
असुमिरन सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आप कितने भाग्यशाली हो। इस संसार में पूरे विश्व के अंदर आप जैसा कोई बड़भागी धन्य धन है ही नहीं। आप बोलोगे मेरे को तो ऐसे ही आप बोलते रहते हैं अरे मैं नहीं, सदगुरु ही तो बोल रहे हैं। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, अमीले धान्य जन सोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ज्ञान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, वो ज्ञान आपको मिल रहा है। आप कितने भाग्यशाली हो। अरे देवता लोग भी तरस रहे हैं मानव शरीर पाने के लिए। देवा वंदना करत हैं, मुद मंगलमय सन। देवा वंदना करत हैं, मुद मंगलमय सन। देव सदा फल गुरु प्री कृपा, पावई पदयनन। आपको जब सद्गुरु मिला है तो आप भूमि पर बैठ करके काहे नहीं गाते हो। आप जो है भूमि पर बैठ करके ये वाली भजन गाया करो। कब तक गाना है, जब तक बुझ नहीं जाना है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। जिसको विश्वास है और सदगुरु में पूर्ण प्रेम है और अभी तक बूझा नहीं है, वो यही भजन गाता है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। वो सदगुरु की जो प्यारी प्यारी हंस है, हंसनी है, वह सदगुरु देश में बैठ करके यही भजन गा रही है। क्योंकि बूझ पा नहीं रही है, वो तो बूझेगी। स्वामी जी बहुत चालाक है। एक 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 जो है तौल तौल करके देते हैं आपको। ज्यादा दे देंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, और कम तो देने का सवाल ही नहीं है। सदगुरु जो है, स्वामी जी ने तो क्या लिखा है, तो याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़े करसन, याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी करसन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी तो आपको सब बता दिए हैं। आगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। ए सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय। असुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो जो है आपको भूमि पर बैठ करके यही भजन गाना है। कौन वाली? तो हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। आधी आधी रतिया के दूसरा परवामी, आधी आधी रतिया के दूसरा परवामी, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का दो स्वरूप है। स्वामी जी का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है, डंडा लिए हुए और आपको मिल जाएंगे, तो ये बराबर नहीं रहेंगे। आपको एक क्षण मिलेंगे फिर गायब हो जाएंगे। और एक दूसरा स्वरूप भी है। स्वामी जी का दो स्वरूप है। ये जड़ स्वरूप है, जो आप लाठी ले हुए देखते हो, दाढ़ी हुए देखते हो, खड़ाऊ देखते हो, जनेऊ देखते हो, ये जड़ स्वरूप है। तो अभी आप बूझ जाओ, आपको जड़ स्वरूप वाला चाहिए दर्शन या बराबर वाला चाहिए? दो स्वरूप है स्वामी जी का। एक जड़ स्वरूप है, तो जड़ स्वरूप में आप ऐसे दर्शन पाओगे फिर खत्म हो जाएगा वो। और एक चेतन स्वरूप है, उसी को बूझना है आपने। जो चेतन स्वरूप है उसी को बूझना है आपने। लाठी लिए हुए तो स्वामी जी कई बार मिल जाएंगे जो है, लेकिन वो जड़ शरीर में नहीं रह सकते, ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, माया नहीं रहने देगी यहां। आप भेद को बूझो, चेतन स्वरूप में तो आपके हृदय में ही है। तो वही स्वामी जी जो है, जो सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, तो आपको चेतन स्वरूप में पकड़ना है। वो कैसा है वो? वहां स्वामी जी लाठी उठी लेकर के नहीं आ रहे हैं जो है, वहां खड़ाऊ पहन करके नहीं है वहां। तो वह हंसनी क्या कहती है? हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जाही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो।
बैठल जोई बटिया। कहत वो जो हंसनी है वो जड़ स्वरूप नहीं मांग रही है, चेतन स्वरूप मांग रही है। वो जड़ स्वरूप तो स्वामी जी को देख चुकी है, वो फोटो में देख चुकी है, इधर उधर देख चुकी है, सपने में देख चुकी है, लेकिन वो वाला स्वरूप में नहीं चाहिए उसको, चेतन स्वरूप में बूझना है उसने। तो बूझ गई, बैठे 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 बूझ गई। तो क्या कहती है? कहत कबीर सुना हो बीरहीना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया। वो बूझ गई, आंख से नहीं देखा वो, लेकिन वो बूझ गई, जान गई, क्योंकि प्रभु आंख से नहीं दिखाई देगा। आप जिसकी सोच रहे हो कि स्वामी जी वहां आकर खड़े हो जाएंगे लाठी लेकर, वो सब नहीं है वहां। ऐसे तो स्वामी जी को जड़ में आना पड़ेगा, और जड़ में माया नहीं रहने देगी। सदगुरु का देश चेतन देश है ये। आप सोचते हो स्वामी जी यहां जो है आकर के जड़ स्वरूप में दर्शन देंगे? नहीं, स्वामी जी का दूसरा स्वरूप भी है, आप भेद नहीं बूझते हो। ये इसका भेद जो है सदगुरु के जो हंस हंत नहीं बूझते हैं। तो क्या कहती है? कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोई बटिया। हमर स्वामी जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोई बटिया। तो स्वामी जी को चेतन स्वरूप में बूझ गई जो है। तो चेतन स्वरूप में बूझने का क्या मतलब है? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबार बार वंदन करूं, जुक्ति वेदरत ज्ञान। ये स्वरूप है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी ऐसे नहीं बता रहे हैं कि कबीर साहब आए होंगे तो टोपी पहने होंगे तो माला पहने होंगे, ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो कबीर साहब को जो है लोग ऐसे ही नहीं, संसार में फोटो बना हुआ है, माला पहने हैं और जो है तिलक लगा है, क्या क्या जो है। स्वामी जी ऐसे नहीं बता रहे हैं। उनका स्वरूप जो है जड़ स्वरूप की वर्णन नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, चेतन स्वरूप की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति वेदरत ज्ञान। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि 5 फुट लंबे होंगे और जो है इतना मोटे होंगे, इतना भारी होंगे, वो सब नहीं बता रहे हैं। खड़ाऊ पहने होंगे, नहीं बता रहे हैं। उनका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबार बार वंदन करूं, जुक्ति वेदरत ज्ञान। तो जब आपको यही बूझना है, वह सदगुरु के अंश ने आंख से नहीं देख रही है, आनंद स्वरूप को वो बूझ गई है, तभी कह रही है वो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको बोध होना है। जैसे हवा चलती है, गर्मी का दिन है, सितंबर का दिन होता है, मौसम होता है, आए बड़ी गर्मी रहती है, लेकिन जब हवा चलती है थोड़ी सी, क्या बोलते हैं? झूर झूर बहे पूरवैया हो,
गुरुजी रौरी देशवा। आप तो बहुत सारे भजन हैं। झूरी झूर बहे पूरवैया हो प्रभु जी रउआ देशवा। तो जब आप गर्मी के दिन में आप सोए रहते हो और थोड़ी सी हवा चल जाती है, कैसा हो जाता है, आनंदित हो जाते हो। हवा आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको आनंदित कर देती है। तो वैसे ही जो प्रभु है आपको आनंदित कर देगा वो। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, भूख प्यास लैट्रिन सब बंद हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। ऐसा वाला जो है आपका का प्रभु है। और वो जीते जी बूझना है आपने, मरने के बाद कैसे बूझोगे। तो वही बिरहनी कह रही है, बिरहीन साजी आरती दर्शन दी जो नाम अमरंगे फिर मिलंगे मोहियावी के ही काम। तो जो सदगुरु का जो स्वरूप है, सदगुरु दया स्वरूप है, व्याक्ताया व्याक्त जान अनुभव युक्त अव्यक्त है। ऐसा स्वामी जी लिखे हुए हैं। तो अनुभव वाला आपको चाहिए या शरीर वाला चाहिए। अनुभव वाला बूझ जाओगे तो हमेशा 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 आप बूझते रहोगे। तो स्वामी जी के लिए अनुभव वाला मांगना है। अनुभव गति स नित्य है, चेतन चेतन पाए। और जब उसमें जाओगे तो भुला जाओगे। उसका यही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा शाब्दया नंदमी भूले आपन रूप। हंसा शाब्दया नंदमी भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह इंद्रियों से अनुभव नहीं होगा। कोई आपको आता है, आपको हाथ को छू देता है, आपसे बात कर लेता है, ऐसे स्वामी जी नहीं आएंगे। आप भ्रम में हो। स्वामी जी जो है ऐसे नहीं आएंगे। उसको अनुभव में बूझना है। उनको मिलते ही आप आनंदित हो जाओगे। आपका मन वाणी शरीर सब खत्म हो जाएगा। वही ना स्वामी जी कह रहे हैं, वो शब्द स्वरूप में आएंगे। सीधे सीधे बूझ जाओ, लाठी लिए हुए, लंगोटी पहने हुए, ये कब क्या बोलते जनेऊ धारण किए हुए, खड़ाऊ वाला सब नहीं मिलेगा वहाँ। वो जो है शब्द स्वरूप में मिलेंगे। शब्द स्वरूप में आप आनंदित हो जाओगे, उसी में भुला जाओगे, खत्म हो जाओगे, उसी में एकदम खत्म। तो वही ना स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा शाब्दया नंदमी भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आप भेद नहीं बूझ रहे। जो गुरु का चरण है वही जो है, वो जो है अमृतमय हो जा रहा है। अब इसको आप कैसे देखो। बात ये है कि मैं बोलूं आपको कि दाल जो है ना डब्बे से निकालने जाओगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और दाल को पानी में धोओगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा। और उसको जो जब वो सीटी मारेगा, पहला सीटी मारेगा तो कुछ खुशबू और होगा, और जब पक जाएगी तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और खाओगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा।
तो ये भेद है ना वो, तो आप कैसे बूझोगे जब तक खुद पकाओगे नहीं, खुद निकालोगे नहीं, खुद बनाओगे नहीं। खाली नहीं नहीं हाँ हम तो जानते हैं जानते हैं जानते हैं, ऐसे नहीं होगा। उसको अनुभव में उतारना है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है ए मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी दीव, अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप संसार में किसी को बोलते हो तो क्या बोलते हो? भाई देखो मैं हरा साड़ी पहना हुआ रहूंगी, मिल जाऊंगी जो है, हरा साड़ी पहने हुए मिलूंगी, मेरी लंबाई इतनी है, मेरे लंबे लंबे बाल है, तो काले रंग का सैंडल पहने रहूंगी, हाथ एक बैग ये रहूंगी, और एक हाथ में घड़ी मैं ऐसे ऐसे हिलाती होंगी, तो जाना वही हूं मैं। ये तो संसार में है। और वो लड़का बोलता है भाई देखो मैं मोटरसाइकिल आऊंगा, उसका नंबर ये होगा, और चश्मा लगा रहूंगा मैं, और मेरे साथ एक जो है ना दोस्त भी होगा, साथी होगा, हरा रंग का पैंट पहना रहेगा, मैं सफेद रंग का शर्ट पहनूंगा, और आप बताओगे कि मैं तो चूड़ी पहने रहूंगी, वो लाल रंग का रहेगा, हरा रंग का, तो क्या जाना। तो सदगुरु ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मैं वहां जनेऊ पहने रहूंगा, खड़ाऊ पहने रहूंगा, लाठी ले रहूं, नहीं बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबार बार वंदन करूं जुक्ति बेदरत ज्ञान। तो आनंद स्वरूप में मिलेंगे वो। अब आनंद स्वरूप जब तक नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे बोलो? तो वहां रहना पड़ेगा आपको, गुरु का चरण में उसको रहना पड़ेगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी दीव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराणी जन शिव। फिर स्वामी जी कह रहे हैं सतस्वरूप प्रकृति है, सतस्वरूप प्रकृति है, सच्चिदारूप ही जीव, असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानो पीव। आनंद स्वरूप में मिलूंगा मैं, प्रभु आपके आनंद स्वरूप में मिलेंगे। कोई बताए वो परमात्मा जो है स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है, जवान है कि बूढ़ा है कि कैसा है, कितना पुराना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इस संसार में है, बूढ़ा होता है, बालक होता है, किसी का पति जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये संसार में है। वहां जो है उस पहचान है, आनंद स्वरूप में है वो। बार बार आपको इसे कह रहा हूं कि आपको अनुभव में बूझना पड़ेगा। जब मंडल में आप बैठोगी और जब आप आनंदित रहोगे, स्वरूप आ जाएगा, शुद्धि नहीं रहेगी, तब समझ लेना कि ये है। ये नहीं कि वहां जो है वो क्या बोलते बैठे रहेंगे, तोला लिए रहूंगा तो मेरे साथ 2 बच्चे होंगे तो समझ जाना, ऐसा कुछ नहीं है वहां। अरे वो सीधा सीधा बुझ जाओ, आनंद स्वरूप है ये। स्वामी जी जगह जगह लिख रहे हैं जो है, आपको यही भेद नहीं समझ में आता है। वहां जो है स्वामी जी ये लिया हुआ आ का झंडा लेकर के नहीं खड़े रहेंगे, आप भेद समझ जाना। आप संसार में जाते हो, ट्रेन बैठो, कोई भाई है, गुरु बहन है, तो आ का झंडा लेकर के पहचान जाते हो, हाँ हाँ जो ये तो हमारे गुरु भाई लग रहे हैं, कहाँ से आए, आप बात करने लगते हो। तो बोला हम
इधर जम्मू से आ रहे हैं, कोई बोला हम कलकत्ता से आ रहे हैं, तो बातचीत होने लगती है। तो वहां स्वामी जी अंकित झंडा लेकर के नहीं है, वहां स्वामी जी स्वर भेद लेकर के नहीं है, वहां स्वामी जी वहां जो है चारों वेद लेकर के नहीं खड़े हैं। वहां स्वामी जी के साथ वहां माता जी नहीं है, कोई नहीं है वहां, उनके पिताजी कुछ नहीं है वहां, केवल जो है आनंद स्वरूप है। नहीं तो स्वामी जी सीधा कहते तुम चले आना, चले आना, और मैं जो है वहां जो स्वर वेद लेकर के खड़ा रहूंगा, दाढ़ी मेरी बड़ी रहेगी, तुम पहचान जाओगे। ऐसा नहीं बता रहे हैं वो, कबीर साहब के लिए नहीं कह रहे हैं। और यहां संसार में क्या कहता है, तो हमारे भगवान जी के चार चर गो गैया, तो ऐसे ऐसे कहता है, तो हाथ में बांसुरी और क्या क्या बताता है। ऐसा नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। ये बात को बूझ जाओ, ये सत्संग का यही महत्व है कि आपको बूझना है। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये जो है स्वामी जी यही बता रहे हैं कि जो जो परमात्मा है, प्रभु है, आनंद स्वरूप में है, वो आप उसके मिलते ही आनंदित हो जाओगे, सब कुछ भुला जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी, मन खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कहाँ स्वामी जी लिखे हुए कि मन खत्म हो जाएगा, तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी न आई, छूटे कशमल मिले अलेखा, अनिज नयनन साहिब को दीखा। स्वामी जी कह रहे हैं बिना शांति मन की किए, आत्म रूपन पीक, देखें चंचल नीरजिनी, निज प्रतिबिंबन देख। जब तक मन जगा रहेगा, जब जगा रहेगा तो दर्शन नहीं होगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो। स्वामी जी का दर्शन जो है पाने के लिए मन तो आप जानते हो काल है, तो ये जब काल रहेगा तो सदगुरु नहीं रहेगा। वारती तो यहनी रहती वहनाय, तो जब तक मन रहेगा प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। सीधा बुझ जाओ, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए ऊपर जा पढ़ाओ। कि स्वामी जी ने आपको जो बता रहे हैं, मतलब स्वामी जी की दोहा स्वर वेद यही बता रही है। मैं आपको खाली गागा करके जितना बूझता हूं उतना समझा रहा हूं। ये सब वाणियां स्वामी जी की है। तो सतस्वरूपाया प्रतीति है, सतचित रूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, तो जान निज पी। और स्वामी जी क्या कर रहे हैं, तो सारस तन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, तयाते निसही चिंतिए मेरे सच्चिदानंद।
सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी कहते हैं, आगे देखो, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख का कछु व्यापी सजानंद स्वरूप। क्या है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया का देश है, ये सदगुरु का यहाँ काम नहीं है। जो है आप बोलोगे फिर सदगुरु का काम नहीं है तो स्वर वेद काहे लिए लिखा गया? अरे स्वर वेद जो है स्वामी जी ने जो संकल्प लिया कि जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं पूरे विश्व को मैं दूंगा, जो है पूरा जो है सबको बताऊंगा मैं। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। तो स्वामी जी वहाँ शब्द स्वरूप में हो जा रहे हैं, आप भेद नहीं बुझ रहे। देखो सदगुरु जो है, जो ऐसे मतलब लाठी लिए हुए मिले, दर्शन मिला, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन आपको परमानेंट चाहिए, अस्थायी रूप से चाहिए, तो आनंद स्वरूप में है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधिय उदीस जग माही, सखी सुधिय उदीस ऐलु जग माही, चेतन रूपा सबहंदा, गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदी जहाँ वासी ऐलु जग माही। क्या कहते हैं, अमृत रस क्षीर साजी, चारों तरफ जो है अमृत रस का जो वस्त्र है प्रभु के आगे। अब देखो स्वामी जो है वहाँ स्त्री नहीं ना है, वो अमृत रस क्षीर साजे, ये ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि है उदीस जहाँ वासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी स्त्री रूप में पुरुष रूप में नहीं है, आप भेद बुझ जाओ। स्वामी जी आनंद स्वरूप में है, स्त्री रूप में पुरुष रूप में तो संसार में रहता है। स्वामी जी नहीं कहते कि तुम आ जाना, मैं वहां खड़ी रहूंगी चाहे खड़ा रहूंगा, तो नहीं कह रहे हैं वो। अमृत रस क्षीर साजे, अमृत रस क्षीर साजे, ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि है उदीस जहाँ वासी ऐलु जग माही। तमान बावनी सुख भोगे, मान बावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस सखी सुधि है उदीस जहाँ वासी ऐलु जग माही। सदा पल स्वामी समुझावे, सदा पल स्वामी समुझावे,
ये फिरा चालू वही दिस जवासी आयलु जगमाई सखी सुधियाए दिस जवासी आयलु जगमाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी वहां ऐसे नहीं मिलेंगे, आनंद स्वरूप में है वो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव अलोहायगिनी स्वरूप भया अब कचुरा न भी। दोनों में अंतर नहीं रहा। वो परमात्मा जो है आपको परमात्मा स्वरूप बना देता है। आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष कारू। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे जो हंस हंसनी, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो निरंतर गुरु चरण से बाहर नहीं जाते। वह गुरु चरण को छोड़ करके नहीं जाते हैं। सदगुरु का हंस हंसनी वही है। आप सोचते हो कि बस हमको बोलते रहते हैं हंसानी, आप नहीं हो। यदि आपकी सुरति जो है गुरु चरण में नहीं है तो हंस हंसनी नहीं हो आप जो है। आप भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? हंस हंसनी शुद्ध है दीजे तत्व लखाय अब्रह्म विद्या पर चार है छान भी न सबयाय उत्तमाधिकारी मिले दे अब दर्शाय अदेव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद काहे नहीं बुझाते हो? केवल तुम्हारे मन में एक ही चीज होना चाहिए, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, बाकी कुछ नहीं। जो है आशा केवल नाम की जग से भया उदास अदेव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। तो आपका काम कोई रुक नहीं रहा है, सारा मनोकामना पूर्ण हो रही है, सब काम हो रहा है। आपको विश्वास नहीं लगता है कि सब छोड़ करके और सूरत को गुरु के चरण में टिका करके रखें? तो बोलते हैं मनवा भाग जाता है, ये सब फालतू बात नहीं। आपने पिया किया है तो दूसरा उसमें कैसे घुसाओगे बताओ? स्वामी जी बोल रहे हैं एक म्यान में दो भाव नहीं रहेगा, उसका भी तो दोहा है। एक म्यान में दो नहीं रहेगा तो मन को एकदम इसको एकदम रगड़ डालो। जो गुरु के चरण में रगड़ने से एकदम फिट हो जाता है, तेज हो जाता है। बहुत प्यारे सदगुरु के हंस शांतनी है, गुरु के चरण में रगड़ते रहते हैं। बोला कैसे रगड़ूं? अरे सूरत से रगड़ना होता है। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं संतान सहज समाधि है सहज योग सुख सार अचलता पीरत छूटे नहीं क्षण क्षण पल पलवार। स्वामी जी कह रहे हैं कि पल पल वार करो। तो सूरत से मारना नहीं आता है आपको? माचिस से जब मारते हो कहाँ? उसके दोनों किनारे में।
क्या होती है? अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु का चरण में सूरत से मारोगे, सूरत ही चेतन है वो, और गुरु का चरण भी चेतन है, तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। स्वामी जी इतना साफ साफ लिख रहे हैं, तदो आरणी संघर्षि में प्रगटयगिनी जाहो। दो चीज को रगड़ते हो तो अग्नि पैदा होती है। इतना नहीं समझ में आता है आपको? जो गैस का जो लाइटर होता है उसमें भी जो है पत्थर होता है, और उस पर लोहा से रगड़ता है तो चिंगारी पैदा हो जाती है, और चिंगारी से जो है गैस पकड़ लेता है। आप लोग खाली बस ले करके लाइटर ले आओ, लाइटर थोड़ा बूझा करो ना, कैसे जलता है ये? तो उसमें पत्थर होता है ये कि, और जब उसको दबाते हो तो टक से जा करके उसमें लग जाता है, तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है। और फिर गैस जहाँ होगा तो चिंगारी जहाँ हुआ तो तुरंत वो हो जाता है। गैस जब घर में भर जाती है तो ये क्या बोलता है, कोई पंखा लाइट कुछ मत ऑन, कुछ नहीं करना, खाली दरवाज़ा खिड़की खोल दो जो है, क्योंकि वहाँ ऑन करोगे तो स्पार्क होगा, वो स्विच में देखो स्पार्क हो जाता है तो आग पकड़ लेगा। तदो आरणी संघर्षि में अग्नि प्रगटायगिनी जो होय अत्यममयोगाभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। तो उसमें गुरु का चरण में जो है जब सूरत से मारोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। उसी ब्रह्म अग्नि के प्रकाश में जो है सारा दिख जाएगा। तो अब एक जो है संत है तो बोल रहे हैं कि कहीं उसमें मारे, गुरु के चरण में अग्नि हो जाए, घर जल जाएगा तो क्या करेंगे? अरे मैं बोला जल जाने दो ना, आपको बहुत चिंता लगी हुई, आग लग जाएगा, कुछ आग नहीं लगेगा। ब्रह्म अग्नि जो है माया को जलाती है। तो जंगल में बैठ करके जो है करो, अरे पहले रगड़ो तो कैसे अग्नि उत्पन्न होता है। अभी तो आपका ढीला ढाला है, जो है सूरत ही ढीली है, उसको गुरु के चरण में रखो, एकदम पक्की हो जाएगी जो है। तो वहाँ जब गुरु के चरण में जब रखोगे नहीं तो कैसे, कहाँ मारने से होगा? नहीं ना होगा। माचिस आपका तगड़ा होना चाहिए। तो गुरु का चरण में अग्नि भी है और गुरु के चरण में ठंडा भी है, गुरु के चरण में सब है। आप बोलोगे कि ठंडा भी है अग्नि भी है, दोनों कैसे है? ये तो समझ में नहीं आता है। यही भेद पूरे संसार को नहीं समझ में आता है। जब उस बिरानी को आग लगी हुई थी तो गुरु के चरण में जाकर के ना ठंडी हो गई वो। तो गुरु के चरण में अग्नि भी है, गुरु के चरण में ठंडा भी है, गुरु के चरण में सारे चीज है। जैसा आप मांगोगे वैसा ही मिलेगा। आप सदगुरु के हंस वैसा नहीं पूछते हो। गुरु के चरण में लक्ष्मी है, गुरु के चरण में गौरी है, गुरु के चरण में माता सरस्वती है। सब लोग गुरु के चरण में है। अब कैसे, ये सब बूझना पड़ेगा आपको। स्वामी जी का ज्ञान इतना है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। इधर से पूछे उधर से पूछो, वो लोग बहुत चालाक होता है। माँ जो है अपने बेटा को बेटी को बहुत चालाक बना देती है, वैसे ही सदगुरु जो है अपने हंसनी को एकदम पक्का कर देता है। आप भेद को बुझो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।